हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग Next.js 15 के प्रोजेक्ट में मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट इट मींस कि मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, तो उसमें हम लोग कैसे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट कर सकते हैं एंड कैसे उसको मल्टीपल लैंग्वेज में दिखा सकते हैं। तो जो भी होगा इस नए चैनल पे प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को पूरा देखना गाइस, अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड एक Next.js 15 में हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है गाइस। तो चलते हैं Next.js 15 मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको, कोड ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये कोड ओपन हो चुका है गाइस एंड हम लोग जो यूज करने वाले इसमें पैकेज वो है, चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर में। तो ये है नेक्स्ट इंटर। ठीक है, तो ये हम लोग पैकेज यूज करने वाले हैं एंड इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने Next.js 15 के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलते हैं गेट स्टार्टेड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजिंग विथ ऐप राउटर, यूजिंग विथ पेज राउटर। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग ऐप राउटर यूज करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ऐप राउटर है, तो हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप दो चीजें हैं। ठीक है, पहला तो है कि विथ IN18 राउटिंग एंड विदाउट IN18 राउटिंग। ठीक है, तो दोनों में हमें कौन सा यूज करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, विथ राउटिंग और विदाउट राउटिंग। ठीक है, अगर आप देखो इसको यूज करते हो विदाउट राउटिंग को, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो राउटिंग है वो कैच एक तरह से मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, एंड वो वहां से चीजें गेट करता है। ये एसईओ के लिए एक तरह से सही चीज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको एसईओ उस पर करना है, नहीं करना, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको एसईओ करना है तो आप यहाँ पे राउटिंग के साथ जा सकते हो एंड उसको आप इंटीग्रेट अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें ये बता रहा है कि आप कैसे इसको रखना है, आपको चीजें कैसे आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले इंस्टॉल करता हूँ एंड देन मैं उसको प्रोजेक्ट में सेटअप करूंगा। ठीक है, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने एंटर मार दिया एंड ये हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, तो हमें ये आप एक ये फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, मैसेज का कहाँ पे बनाना है, और रूट में बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं। इसने बताया कहाँ पे बनाना है, तो इसने बताया है तो SRC के लेवल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड करता हूँ न्यू फाइल एंड ये मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक मैसेज इसमें सेम करते हैं, अभी कॉपी कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद हम ये नेक्स्ट कॉन्फ़िग MJS है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होगा ये। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड ये हमें यूज करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया एंड ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये अपना राउटिंग बनाना है। ठीक है, तो SRC के अंदर में ये एक क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल करते हैं एंड ये। ठीक है, तो हमारा IN18 का बन गया एंड इसके अंदर routing.ts, इसके अंदर हमें क्या रखना है, तो हमें ये रखना है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब हमें कौन कौन से लैंग्वेज में रखना है। ठीक है, इंग्लिश है, यहाँ पे डच है, फ्रेंच में रखना है तो आपको वो भी रख सकते हो। तो मैं FR कर देता हूँ यहाँ पे। डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सा रखना है, तो मैंने EN का, इट मीन्स की इंग्लिश, मेरा इंग्लिश डिफॉल्ट होगा एंड बाद में सेलेक्ट करके यूजर उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ओके, तो ये मैंने कर दिया एंड ये सारे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गए हमारे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ओके, अब मिडिलवेयर में चलते हैं। ठीक है, मिडिलवेयर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा middleware.ts। तो SRC में हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं न्यू फाइल middleware.ts एंड इसके अंदर में क्या रखना है, सिंपल ये कोड रखना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कोड है कि ये हमने जो राउटिंग बनाया था यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे मिडिलवेयर में डाल दिया। ठीक है, ये हमारे मिडिलवेयर में है एंड ये क्रिएट मिडिलवेयर में ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे DE एंड इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रेंच भी डालना है तो यहाँ पे मैंने एक FR भी डाला, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये तीन लैंग्वेज है। ठीक है, डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। ठीक है, तीन लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो मैसेज में दिया है EN दिया हुआ है, तो हमें तीनों में वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पे EN.json भी होगा एंड उसके बाद हमारे पास DE JSON भी होगा, उसके बाद FR JSON भी होगा। ठीक है, तीनों में बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी बना लेते हैं .json JSON। ठीक है, तो ये मैंने तीनों बना दिए
एंड इसमें हम लोग कंटेंट बाद में डालेंगे, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे आते हैं हम लोग, request.ts की फाइल हमें यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ न्यू फाइल request.ts एंड यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा मैसेज है, ठीक है। ये वाला मैसेज का फोल्डर है, जो भी लैंग्वेज डिफॉल्ट में सेलेक्टेड होगा वहां पे आएगा। फॉर एग्जांपल ईएन हमारा डिफॉल्ट क्या है, ईएन है, तो ईएन डॉट जेसन, ठीक है। एंड ये यहाँ से डिफॉल्ट वाला लैंग्वेज उठा लेगा एंड उसको वो यूज करेगा। जब भी चेंज होगा तो वो लैंग्वेज यहाँ पे आएगा, जो भी फ्रेंच होगा या डच होगा, जो भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली लैंग्वेज यहाँ से मैसेज उसका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखने वाले हैं उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे हमारा सारा ये सेटअप है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं क्लोज, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं एंड हमें लेआउट भी यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, हमें रैप करना पड़ेगा ये नेक्स्ट इंटेल क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर। जो भी हमारा चिल्ड्रन है वो इसके अंदर लोड हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक तरह से क्या करने वाले हैं, पूरे अपने एप्लीकेशन को मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये हमें पूरा इसको रैप करना पड़ेगा अपने चिल्ड्रन को इसके अंदर, ठीक है। एंड ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, नेक्स्ट INTL से, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल एंड हम लोग अपने लेआउट में चलते हैं, ऐप लेआउट, एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड ये मैसेज हमने बनाया था ऑलरेडी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये गेट मैसेज एंड यहाँ पे देखो ये गेट मैसेज हमने, सॉरी ये गेट मैसेज ये है जो कि आप सर्वर से गेट करोगे एंड उसको आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड ये यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे मैच नहीं किया तो नॉट फाउंड के पेज पे चला जाएगा, ठीक है। एंड सिंपल है ये, कुछ भी ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हेडर फुटर भी मैं जल्दी बना लेता हूँ एंड एक काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की अबाउट कॉन्टैक्ट पेज भी मैं बना लेता हूँ एंड जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है। हेडर एंड फुटर, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया, हेडर एंड फुटर। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट इंडल के अंदर रैप किया एंड देन हमने हेडर एंड फुटर यहाँ पे ऐड कर दिया एंड हमने अबाउट एंड कॉन्टैक्ट का भी यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो एकदम देखते हैं एक बार ये चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टर्मिनल में, npm run dev एंड ये हमें एक सर्वर दे देगा, ठीक है। ये है लोकल होस्ट, तो देखते हैं कि चलता है या नहीं, कुछ एरर देता है, तो ये एरर दे रहा है, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका हमें टाइप पहले तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। इसका जो टाइप होगा वो लोकल होगा, ठीक है। लोकल जो कि हमने ये IN18 में ये यहाँ से बनाया हुआ, ठीक है, ये एक्सपोर्ट किया हुआ यहाँ से, इसको हम यहाँ पे बता देंगे एंड इसको एज अ ये कर देंगे, ठीक है। तो एंड जो हमारा ये है ना, जो हमारा पैरम्स है, पैरम्स, उसको हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक काम करते हैं, रुको, कॉन्स्ट लोकल अवेट पैरम्स, ठीक है। तो अब जो पैरम्स होता है वो एक तरह से प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड उसको आपको अवेट करके यूज करना पड़ता है यहाँ पे, असिंक एंड देन अवेट एंड जो भी पैरम्स है वो आप अवेट करके जो भी आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब ये लोकल एज अ ये लोकल जो कि हमने वहां से एक्सपोर्ट किया हुआ, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो एंड ये एरर अभी चला गया, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी भी। तो ये अभी भी दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ है इसको हमें रैप करना पड़ेगा अपने लोकल के अंदर, ठीक है। लोकल एंड इसके अंदर मैं सारा कुछ ये मूव कर देता हूँ अपना ऐप वाला यहाँ पे भी, ठीक है। मूव एंड ये सारा कुछ मूव हो चुका है एंड एक काम करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है, सेव कर देते हैं इसको एंड देखते हैं अभी क्या कह रहा है वो, ठीक है। तो अभी देखो परफेक्ट चल रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने पेज डॉट यहाँ पे अपना जो ये है पेज डॉट TSX एंड एक काम करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। सारा हटा देते हैं इसको, जरूरत नहीं है अपने को, सारा हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज अभी फिलहाल के लिए, कंट्रोल भी, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले फॉर एग्जांपल की करते हैं अभी हेलो, तो यहाँ पे एक काम करते हैं H2 के साथ यूज कर लेते हैं एंड अभी देखोगे तो ये परफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो, ठीक है। हमारा हेडर नहीं आ रहा है, हमारा हेडर नहीं आ रहा है, इस हेडर फुटर हमारा आ क्यों नहीं रहा है। एक काम करते हैं, ओके, आई थिंक जो हमारा लेआउट डॉट TSX है ना, ये वाला, इसके अंदर हमें यहाँ पे इंपोर्ट, अभी देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, अभी ओके परफेक्ट चल रहा है हमारा, देख सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज है हमारा, ये हमारा मेन्यू हो जाएगा एंड जब हम इस पे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट वाला रेंडर होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, अभी देख लेंगे उसको, देख लेंगे उसको क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है वो। एंड ये भी परफेक्ट चल रहा है, ठीक है।
अब हमें देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे en डॉट जेसन जो है हमारा टाइटल एंड ये है हमारा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो हम इसको यूज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे कॉन्स्ट टी इक्वल टू यूज ट्रांसलेशन, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से यूज सर्वर से, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉल से मैंने कर लिया एंड अगर मैं यहाँ पे अभी इसको यूज करूँ ना, देखो, तो मैं कहता हूँ टी टी टाइटल, ठीक है। तो अब क्या है, होम पेज यहाँ पे आते हैं। होम पेज में क्या है, यहाँ पे टाइटल एंड अबाउट, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे इस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप इसको चेंज करोगे ना यहाँ पे कुछ भी अदर लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल की अभी जाते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रेंच में चलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं गूगल से, ठीक है। तो गूगल पे चलते हैं, गूगल ट्रांसलेट एंड मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रेंच एंड ये दे देगा मैं, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर ये डाल देते हैं, ओके, एंड इसको सही कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ FR, ठीक है। तो अभी देखना, ये देखो चेंज हो गया, दूसरी लैंग्वेज भी चेंज हो गया फ्रेंच में, एंड जब आप इंग्लिश पे जाओगे तो वो इंग्लिश वाला चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हेडर को भी कर लेते हैं अपने यहाँ पे। आप क्या कर सकते हो, जैसे ये होम पेज के लिए, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि हेडर के लिए, तो मैं यहाँ पे देता हूँ हेडर एंड इसके अंदर आप बता सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरा क्या क्या होम है, तो मैं होम को होम दे देता हूँ, अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये 3 है। एंड इसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन अप है, तो मैं कहता हूँ साइन इन हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। दो है हमारे पास, साइन इन, लॉग इन एंड साइन अप है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ लॉग इन एंड इसको कर देता हूँ लॉग इन, ठीक है, यही है ना, परफेक्ट है। लॉग इन एंड साइन अप, ठीक है, साइन अप, ठीक है, ये परफेक्ट है। अब इसको आप यूज कर सकते हो हेडर में, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे हेडर वाला कंपोनेंट है ये वाला, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट टी, जो हेडर है हमारा, हमने हेडर को ले लिया एंड ये टी जो है ना, अब इसको पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पर वही है ना, सेम ही है ना, हाँ ठीक है। तो एस एंड ये मैंने इंपोर्ट कर लिया उसको, ये कहाँ से इंपोर्ट किया मैंने, ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिकल से। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये टी एंड हमारे पास क्या है, सॉरी, होम, ठीक है। उसी तरह से मेरा अबाउट हो जाएगा एंड कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ अबाउट कॉन्टैक्ट एंड उसी तरह से आप इसको भी यहाँ पे लॉग इन एंड साइन अप। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं लॉग इन एंड इसको कर देते हैं हम लोग साइन अप। एंड इसको मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना इंग्लिश में, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ फ्रेंच में, ठीक है, जल्दी से, ओके। तो ये मैंने फ्रेंच एंड डच में दोनों में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। एंड इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, इसको भी क्लोज करते हैं एंड चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी हमारा EN है, ठीक है। तो मैं FR करता हूँ इसको, तो आप देखो ये सारा कुछ चेंज हो गया, देखो सारा कुछ चेंज हो गया, मैंने जिस जिस पे मैंने ट्रांसलेशन लगाया था वो सारा कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड अब एक काम करते हैं हम लोग, इस पे लगाना है मैं कि जब मैं यहाँ से चेंज करूँ ना, अभी यहाँ से देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ से चेंज करूँ तो ये हमारा पूरा का पूरा लैंग्वेज चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलते हैं कोड में यहाँ पे एंड इसको, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला सेलेक्ट है, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से कट एंड एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लोकल सेलेक्ट, ठीक है, PSX एंड इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट लोकल सेलेक्ट एंड ये, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग सिंपल इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट बना देते हैं एंड इसके अंदर हम लोग अपना सेलेक्ट डाल देते हैं। एंड अब हम यहाँ पे ये जो है इसका यूज है नहीं, तो इसको कट करके सिंपल इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। एंड ये अभी परफेक्ट है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ लोकल सेलेक्ट एंड इंपोर्ट एंड दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पास करने वाले हैं क्या क्या, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम लोग टाइप बना लेते हैं, टाइप
प्रॉप्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा हमारा सेलेक्टेड में, एंड लेबल, ठीक है, दो चीज रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं उसको, ठीक है, तो जो ये इसका टाइप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा ये प्रॉप्स, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो ये मैं कहता हूँ इसको अंदर डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मुझे लेबल भी रखना है तो आप लेबल भी वहां से पास कर सकते हो, नहीं तो आप हटा भी सकते हो यहाँ से, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बता दिया है। एंड डिफॉल्ट लैंग्वेज को यहाँ पे आप कर सकते हो, डिफॉल्ट में डिफॉल्ट हो जाएगा, लेबल आपके पास कुछ है तो वो लेबल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये मैंने कर दिया है। एंड इसको भी हम लोग डायनेमिक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे जब आप लैंग्वेज ऐड करोगे ना, जब आप लैंग्वेज मल्टीपल ऐड करोगे तो आप फाइल बनाओगे यहाँ पे, राइट। एंड जब आप यहाँ पे ऐड कर दोगे जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है, तो हम लोग यहीं से सिंपल डायरेक्टली लैंग्वेज उठा लेते हैं एंड इसी को हम लोग वहाँ पे लूप में दिखा लेते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में ही, ठीक है, ENFRDE, एंड उसी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे दिखा लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, and इसको हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे राउटिंग, ठीक है, जो हमारे पास राउटिंग है कहाँ पे, ये वाला देखो, यहाँ पे राउटिंग डॉट लोकल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, राउटिंग डॉट लोकल्स डॉट मैप एंड लैंग, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, लैंग, की क्या होगा हमारे पास इसका, लैंग, एंड इसके पास हमारे पास क्या होगा, लैंग, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या करें, इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट टू परकेस, ठीक है। एंड अभी चलते हैं हम लोग, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ENDEFR में, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने डायनेमिक कर दिया, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑन वैल्यू चेंज, ठीक है, तो हैंडलर चेंज होगा, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट हैंडलर चेंज, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हटाते हैं, अभी हमें ये नहीं रखना है। मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, कॉन्स्ट राउटर, ठीक है, हमें ये राउटर यूज करना है, तो ये हम यूज राउटर हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी है, कहाँ पे, जो कि हमने यहाँ से क्रिएट नेविगेशन से निकाले, ठीक है, ये हमने ये लिया यूज राउटर, ठीक है। एंड वो लिंक भी हम जो हेडर में यूज कर रहे हैं ना, अब हमें ये वाला लिंक यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट बना रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पाथ नेम, यूज पाथ नेम, इसको भी हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, कहाँ से, सिंपल यहाँ से, ठीक है। एंड हम कॉन्स्ट पैरम्स, यूज पैरम्स, ये कहाँ से आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट नेविगेशन से, यहाँ से, ठीक है। तो ये तीन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट रिप्लेस एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ पहला हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं, अपना जो URL है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे पाथ नेम, ठीक है, जो पाथ नेम है वही रहेगा, पैरम्स, ठीक है, जो पैरम्स है वही रहेगा, एंड यहाँ पे लोकल में ये वैल्यू, ठीक है। अब इसका हमारा टाइप क्या होगा, एस लोकल, ठीक है, ये हमने जो ये यहाँ से बनाया था, ठीक है, ये वाला लोकल, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये होगा हमारे पास पैरम्स ना कि क्वेरी, ठीक है। तो ये हमें टाइप एरर देगा, इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमने भी उसको डिसेबल कर दिया, वो वार्निंग दे रहा था एक तरह से, एंड ये अभी परफेक्ट है, ठीक है। ये हमने यहाँ से ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हमें चाहिए होगा तो कैसे लेंगे, तो इसको हमने यहाँ से लिया है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू में लोकल पास करने वाला है, लैंग्वेज में जो भी आपका लेवल है वो पास कर सकते हो, ठीक है। अब लोकल यहाँ पे कहाँ से आएगा, तो कॉन्स्ट लोकल यूज लोकल एंड नेक्स्ट इंटल से हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट इंटल से। एंड ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये आया कि नहीं, ये कुछ कह रहा है, यू आर इम्पोर्टिंग यूज पैरम्स, ओके, आई थिंक हमने यहाँ पे लोकल सेलेक्ट में क्या किया हुआ है, हुक्स इंपोर्ट किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे यूज क्लाइंट कंपोनेंट इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखते हैं क्या कहता है, तो ये अभी दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं रिफ्रेश करके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं चेंज करके, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ, ये देखो परफेक्ट चल रहा है। एंड जब मैं यहाँ से फ्रेंच में करूंगा तो भी ये परफेक्ट चलेगा अभी, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट किया है हमने, ये नहीं चेंज हो रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, आई थिंक हमने मिस कर दिया है वो किसी तरह से। तो इसको करते हैं हम लोग ये लॉगिन, ठीक है। एंड ये है हमारा शाइन अप का, ठीक है। एंड अब ये होना चाहिए मेरे पास परफेक्ट, ठीक है। तो देखो ये हो गया, ठीक है। तो अब जब भी आप इंग्लिश में करोगे तो ये इंग्लिश हो जाएगा, जब आप डच में करोगे तो ये हो जाएगा, फ्रेंच में करोगे तो फ्रेंच वाला हो जाएगा। एंड ये परफेक्ट चल रहा है भाई, ठीक है। तो ये गाइस हमने एक तरह से मल्टी लैंग्वेज इसमें सपोर्ट, हमने अपने एक एप्लीकेशन में छोटा सा एप्लीकेशन बनाया एंड उसके अंदर हमने मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट किया। एंड अगर आपके पास और सारे लैंग्वेज हैं तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे बना सकते हो, और यहाँ पे अपना लैंग्वेज जो भी है वो बता सकते हो। उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोकल में ये फाइल भी बनाना पड़ेगा, डॉट जेसन फाइल, जैसे en.json, de.json, fr.json, और भी लैंग्वेज है तो उसमें वो सारे लैंग्वेज आपको यहाँ पे फाइल लोकल में बनाने पड़ेंगे। उसके ट्रांसलेशन भी आपको वहाँ पे रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हेडर में मैं अगर इंग्लिश है तो मैं ये रख रहा हूँ, वहीं अगर फ्रेंच है तो मैं उसका वैल्यू देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, की सेम है पर वैल्यू उसका जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से। एंड जब आप डीई में जाओगे डच में तो ये आपका उसका वैल्यू अलग मिलेगा, बस की सेम ही रहना चाहिए, ठीक है, की अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये भी परफेक्ट है एंड ये परफेक्टली काम कर रहा है, जैसा कि गाइस आप देख सकते हो। प्लीज आप और इसको एक्सप्लोर करना, चीजों को देखना। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।